नाज़रीन, पिछले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ये तासुर अमूमी तौर पर बनाया गया कि बुशरा बीबी जो हैं वो एक बिल्कुल घरेलू खातून हैं और उनका किसी भी सियासी मामला से या सियासी हवाले से कोई भी लिंक नहीं है। लेकिन मुसलसल इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही लोग मैं बहुत सारे ज़ाती तौर पर उन दोस्तों को जानता हूं जो MPs और MNAs लेवल के लोग हैं, जिन्होंने ये बताया कि बुशरा बीबी जो हैं वो मुकम्मल तौर पर हर मामलात में अपना एक किस्म का वो होल्ड रखती हैं और उनकी इजाज़त के बगैर जो है कोई पत्ता भी जो है वो भी नहीं हिलता, जो पिछला दौरे हुकूमत था। लेकिन नाजरीन, इस हवाले से मुसलसल जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से डिनाई किया जाता रहा इस तमाम चीज़ों को, और उनका कहना था कि बुशरा बीबी का कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी भी मामले से। लेकिन नाजरीन, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बुशरा बीबी की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा, और उसके बाद मैं, हालांकि अमूमी तौर पर मैं खुद बात नहीं करता, अगर कोई वो घरेलू खातून होती तो आज ये मैं प्रोग्राम बिल्कुल ना कर रहा होता, लेकिन सॉलिड और वैलिड जो मालूमात हैं उसकी रोशनी में मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुझे अब इसमें कोई इबहाम या किसी भी किस्म का कोई वहम या शक नहीं रहा कि बुशरा बीबी वाकई तौर पर कमांड रखती थी और हर फैसला और हर बात में उनका जो है वो, जिसे कहते हैं कि एक अमल दखल भी होता था और वो अपनी मनवाती भी थी, और वो मुख्तलिफ जो हलके थे, मुख्तदर हलके, उनमें उनकी पहचान जो थी वो ऐसे करवा रही थी कि जैसे वो ताकतवर तरीन खतून है। लेकिन नाज़रीन, जो बहुत सारे लोग हैं वो ये भी दावा करते हैं कि बुशरा बीबी की जो है वो करप्शन की वजह से आज इमरान खान को ये दिन देखने पड़े हैं, और साथ साथ में क्योंकि ये जो फराह गोगी का पूरा एक गैंग था, ये सारे का सारा बुशरा बीबी साहिबा के साथ राब्ते में था और उन्हीं के रेफरेंस से ये इमरान खान के घर में आते थे, और इमरान खान के साथ ये तमाम लोग जो थे, बाद में एक किस्म का आपने उस्मान बुज़दार और फिर पूरी चेन थी जो कि वो आपको पता है कि करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से कहा जाता रहा, और भी बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो जो है वो फराह गोगी के ज़रिए दिलवाए जाते थे, और फराह गोगी जो थी वो मुकम्मल तौर पर फ्रंट मैन थी बुशरा बीबी साहिबा की। नाज़रीन, आज जो डायरी नामा एक किस्म का वो सामने आया है कि बुशरा बीबी की जो डायरी है वो लीक हुई है, तो उसमें जो जो अल्फाज लिखे हैं ये उनकी अपनी हैंड राइटिंग है। मैंने इस हवाले से भी अपने उकाड़ा में और पाकपतन में दोस्तों से इस हवाले से भी रब्ता किया ताकि मुझे कोई भाम ना रहे, तो उनका कहना था कि ये डायरी जो है ये 100% दुरुस्त है। हाँ, इसको लीक क्यों किया गया है और क्यों करवाया गया है, इसके पीछे भी नाज़रीन लॉजिक यही है कि बहुत सारी बातों में ये मुख्तदर हल्के भी अब समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि तमाम का तमाम जो अमल दखल था वो इसी बीबी साहिबा का था, और इसी बीबी साहिबा के कहने पर ये सारे का सारा ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते थे। आप देखें कि यहाँ तक कहा गया कि भाई अगर आपके ख़िलाफ़ अदालतों में कोई फ़ैसला, मनफी फ़ैसला आने से पहले पहले आपने एक प्रेशर जो है वो बिल्टअप करना है, अगर ताकि कोई फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ ना आ सके। और गवर्नर राज की सूरत में अगर गवर्नर राज हुकूमत लगाती है तो आपने किस तरह से शहर बंद करने हैं ये भी बताया गया। इवन देन छोटी छोटी बातें जो थी कि जी इमरान खान कब क्या खाएंगे, पूरी डिक्टेशन थी भाई। कोई उसमें ये नहीं है कि भाई किसी भी तरह से ये हो कि भाई बुशरा बीबी जो हैं वो उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है। इवन देन कि वो उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि इमरान खान साहब जो है रात 12 बजे सिर्फ दूध पी सकते हैं, और सुबह उठ के उन्होंने क्या खाना है, नाश्ता क्या करना है, दोपहर में क्या खाना है, ये सारे का सारा मेन्यू भी वो खुद तरतीब देती थी। और ये एक किस्म का आप अंदाज़ा करें कि आपने बीच में बहुत सारी लीक्स जो ऑडियो थी वो आपने सुनी जिसमें वो कह रही थी कि आप इनको जो है वो गद्दारी से लिंक कर दो, अरसलान बेटा, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आई। नाज़रीन, मेरे अपने शहर के बहुत सारे लोगों ने बुशरा बीबी की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ पर फुली कन्विंस्ड है कि इमरान खान को अगर तबाह बर्बाद किया है तो वो यही खातून है। इमरान खान पहले बिल्कुल ठीक चल रहे थे, लेकिन जब से बुशरा बीबी उनकी ज़िंदगी में आई तो वो एक किस्म का, इमरान खान का भी एक किस्म का वो मुर्शद खाना बन गया। इमरान खान भी बड़ी तकरीम और इज़्ज़त के साथ जो है वो उनको ट्रीट करते हैं, और यहाँ तक भी कहने वाले कहते हैं कि इमरान खान के जहन में ये चीज़ बिठा दी गई है कि बुशरा बीबी को 2 दिन पहले ही पता चल जाता है कि अगले 2 दिन में क्या होना है।
तो इसलिए अब ये फैसला नाजरीन बहरहाल कर लिया गया है। मेरी जो इतलात हैं कि बुशरा बीबी को जल्द या बदेर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और गिरफ्तार करने के बाद कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि बुशरा बीबी जो है वो सबसे बड़ी और सॉलिड किस्म की जो है वो वादा माफ गवाह बनकर सामने आ जाएं। और ये कुछ भी, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी कहना जो है वो मेरे ख्याल में कोई, आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये बईदस क्यास है। ये हर सूरत में हो सकता है। जो लोग दावा करते हैं, आपको पता है हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होती हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं वो तो अब जल्दी जो है वो हो सकता है ये जो केस जिसमें इस वक्त वो जेल भुगत रहे हैं, इसमें तो वो हो सकता है बाहर आ जाएं, लेकिन बाकी बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे केसेस हैं जो इमरान खान को फेस करने हैं। तो इसलिए ये लंबा सफ़र है। ये लंबा सफ़र जो है वो लगता नहीं कि वो इमरान खान जो है वो इस तरह काट पाएंगे, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। आपको जो है वो अब देखें, ये आज छठा के 7वां दिन हो चुका है इमरान खान को जेल में। तो बहुत सारी बातें मैं वहाँ से भी सुन रहा हूँ कि इमरान खान का जो इतना स्टेमिना नहीं है कि वो इसको सह सकेंगे। बहरहाल लेट्स सी कि क्या होता है। दूसरी जानब नाज़रीन, जो आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर तलवारें निकाल ली हैं, और आज उन्होंने पहला एक किस्म का जिसे कहते हैं कि ज़िबा कर दिया है कानून को, कि जो पूरी पार्लियामेंट ने बड़ी मेहनतों और जहतों के साथ तैयार किया था, और उसको नून लीग वाले कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने वारदात डाली है, और पार्लियामेंट की जो गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। हालांकि आप अंदाज़ा करें कि पिछले तकरीबन 2 महीने से ये इस केस का फैसला जो है ना 3 महीने से पेंडिंग था और नहीं सुनाया जा रहा था, लेकिन देखें जिस दिन असम्बली तहलील हुई उससे अगले दिन ही ये फैसला भी अब आ गया है। तो इसका मतलब है कि ये जजेस अपना जहन बना चुके थे और ये एक फ़ैसला कर चुके थे, हमने इनको सरप्राइज़ देना है। इसका क्या होगा? आप दूसरा देखें, आज से तकरीबन कोई 5 साल कबल एक एहसन इकबाल के ऊपर एक दरख्वास्त तौहीन अदालत की दायर हुई थी। वो उस वक़्त जो है, आज जजेस को इन तीनों को ख्याल आया कि भाई भाई नून लीग के फ़लाँ रहनुमा के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त भी आई हुई, तो उसको भी 15 अगस्त को जो है उन्होंने टेकअप कर लिया है। तो ये बंदयाल साहब जो हैं ये 16 सितंबर से पहले एक किस्म का अपना पूरा ग्रज निकाल के जाना चाहते हैं। अच्छा, जीत इसमें किसकी होती है ये तो ज़ाहिर बात है, आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि बंदयाल साहब जो है नून लीग को जो है वो दिन में तारे ज़रूर दिखा के जाएंगे, और जिसमें कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप देखें कि अभी 2 दिन जो है वो गुजरे हैं, तो आज सदर ममलकत ने बाकायदा ख़त लिख दिया है कि जी आप बताएं जी निगरान वज़ीर-ए-आज़म कब। हालांकि कानून में, आइन में दर्ज है कि 8 दिन होते हैं, इसमें 3 दिन एक कमेटी के पास होते हैं, 3 दिन वज़ीर-ए-आज़म के पास होते हैं, फिर 2 दिन इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं, तो 8 दिन का ये वक्फा होता है। तो लेकिन कैसी बात है कि सदर ममलकत ने बाकायदा ख़त भी लिख डाला है, इतनी जल्दी है, तो कोई ना कोई वारदात या कोई ना कोई गेम उनके जहनों में ज़रूर है। तो दूसरी जानब ये कन्फर्म इतलात हैं कि बुशरा बीबी को जो है बड़ी जल्दी गिरफ़्तार करने के हवाले से और उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से चहमगोइयाँ हो रही हैं, और कहा यही जा रहा है कि बुशरा बीबी को जल्द जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या बनते हैं, किस तरह से ये सारा सीन होता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस जो हैं वो डायरेक्ट बुशरा बीबी पर हैं, और बुशरा बीबी इस वक्त जो है उसकी वो इन्वेस्टिगेशन भुगत भी रही हैं। लेकिन ये जो डायरी है, इस डायरी ने जो है वो बुशरा बीबी के किरदार पर एक किस्म का, और उनके वो जो एक किस्म का वो कहते थे ना कि भाई ये घरेलू खातून है, उसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा कर दिया है। और मुझे अब कोई भाम नहीं रहा कि बुशरा बीबी जो थी वो चाहती थी कि पूरे पाकिस्तान में उनको एक ताकतवर तरीन खातून के तौर पर जाना जाए, और इसीलिए ये सारा कुछ वो एक किस्म का डिक्टेट करती थी। और बहुत सारे PTI के अपने ही लोग, इस हवाले से मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ को जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने छोड़ा भी सिर्फ बुशरा बीबी की वजह से, और उनका ये इस मामले में कहना भी है कि ये सारे का सारा किया धरा जो है ये बुशरा बीबी का है। शायद इमरान खान इस नौबत तक ना जाते अगर बुशरा बीबी ना होती। बहरहाल आने वाले वक्त में बुशरा बीबी के हवाले से क्या फ़ैसला होता है, मुक़्तदर हल्के इसके हवाले से क्या करते हैं, ये अगले चंद ही दिनों में आपको वाज़ेह हो जाएगा। क्योंकि जिन्होंने डायरी निकाल दी है, और उस डायरी में से मैं आपको ये भी बता दूं जाते जाते कि उस डायरी में से कुछ वर्क फाड़े भी गए हैं। अच्छा, उन पे क्या चीज़ें लिखी हुई हैं ये भी बहुत जल्द हो सकता है सामने आ जाए। तो इसलिए स्टे ट्यून, कोई बड़ा फैसला जो है अगले चंद दिनों में बुशरा बीबी के हवाले से सामने ज़रूर आएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।